धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में जो चाकू है वो एनटीए है, क्या पैगाम देना चाह रही हैं इसके जरिए आप? बेसिकली एनटीए जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रही है। Like whatever the national media out here in India, there is no national media covering it. Thanks to all you guys that's covering this. तो इनका ये मतलब है ये हर प्रोटेस्ट में हल्लों को उठा देंगे, हम चुप नहीं रहने वाले हैं। सबको उठाओ, हर एक यूथ ऐसी है, आज एक को उठाओगे 10 लोग कल उठेंगे, 10 को उठाओगे हम सब एक साथ आएंगे। जब तक नहीं सरकार इस चीज की अकाउंटेबिलिटी लेगी हम तब तक उठेंगे, हम इस कंट्री के लिए जान देंगे। इस्तीफा लेने के लिए आए हैं, मजाक कर रखा है, एग्जाम को मजाक बना रखा है। कल को उनके पास भी तो ये डॉक्टर जाएंगे ना, तो फिर कैसे करेंगे? ऐसे चलाएंगे देश? क्या डिमांड है आपकी? इस्तीफा देना चाहिए उनको, धर्मेंद्र किनको? मोदी जी को भी और धर्मेंद्र प्रधान जी को। बट मैं स्टूडेंट के साथ यहाँ पे आई हूँ क्योंकि ये हम सबके फ्यूचर के लिए ही बात की जा रही है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर यहीं से डिसाइड किया जाएगा। तो मैं इसलिए इन सबके साथ यहाँ पे आके खड़ी हूँ कि आने वाला जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली ब्राइट हो। मोदी जी के या इन लोगों के वजह से वो स्टूडेंट के चक्कर में नीट के एग्जाम से करें, आने वाले जो फ्यूचर है वो खराब ना हो। इस तो इस्तीफे की मांग होगी आप? डेफिनेटली होगी, मैं उनको डेफिनेटली बोलूंगी, मोदी जी को भी बोलूंगी, अगर आपसे देश नहीं संभाला जा रहा, अगर आप अपने बुढ़ापे को अपने संभालो, घर पे रह के आपसे नहीं संभाला जा रहा तो देश छोड़ दो, आप कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाओ। हिंदुस्तान संभालना आपके बस की बात नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है यहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे यहाँ पे, क्योंकि एक एजुकेशन को लेके यहाँ पे चल रहा है। तो इस प्रोटेस्ट में देखा जा रहा है कि कोई धर्म को लेके कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक एजुकेशन को लेके बात हो रही है। तो हिंदू को और मुस्लिम को लेके कोई मुद्दा नहीं है, सारे भाई बहन यहाँ पे सारे मिलके सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वरना अगर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बात होती तो यहाँ पे अभी तक दंगे कितने आ चुके होते और यहाँ पे दंगे हो चुके होते। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स है वो लीक हुए हैं, बच्चों की सालों की मेहनत होती है। इतने हमारा खुद एसएससी का एग्ज़ाम है, जीडी का एग्ज़ाम लीक हो गया, स्टेनो का एग्ज़ाम लीक हो जाता है, नीट का एग्ज़ाम लीक हो जाता है। स्टूडेंट की मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब पागलों की तरह लगे रहो। अब एआई आ गया है तो कहते कि अब इतने सालों से जो बच्चा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, वो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा था ना, अब उसको एकदम से पलटने के लिए बोल रहे तो ऐसे कैसे चलेगा? ये तो आने वाले समय में सारी नौकरियाँ खा लेंगे। आप कहाँ से आइए? मैं दिल्ली से हूँ। और एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बनाया है, एनटीए के हाथ में चाकू है, धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में जो चाकू है वो एनटीए है, क्या पैगाम देना चाह रही हैं इसके जरिए आप? बेसिकली एनटीए जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रही है। एनटीए जो नीट का एग्ज़ाम कराती है, एनटीए जो आपका नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम कराती है, किस तरह से हम देख रहे हैं कई सालों से पेपर लीक हो रहा है और ये सरकार इतनी बेशर्म है कि इस चीज़ को लेकर कुछ कर नहीं रही है। उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है कि बच्चे हंगर स्ट्राइक पे, इतने सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। और फिर हम देख रहे हैं किस तरह से कोचिंग माफिया जो है बच्चों से इतने ज़्यादा फीस लेते हैं नीट और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए। कई सारे पेरेंट्स अपने ज़मीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, उसके बाद उनका फ्यूचर ये होता है कि पेपर लीक हो जाता है। दिल्ली से ही। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं इनके लिए आवाज़ उठाने आई है। जी, हम उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं फॉर द कॉज दैट द स्टूडेंट्स ऑट टू बी गिवन ऑल द like just to boost their morale and encourage them to keep going with this protest, because I think we are holding public officers accountable by the public and they're failing to have a dialogue with the public, which basically disentitles them from even holding that public office. They ought to resign. That's absolutely correct question that they're asking. Why are these people resigning? As a matter of respect for the grave flaw that's happened. Like whatever the national media out here in India, there is no national media covering it. Thanks to all you guys that's covering this. And this protest is only for students. And if we got to know the people of India, we will got to know that how it's working and how it is going on right there. And we are the students. We are job working. I am from Ayodhya. Many people are from UP and Bihar as well. And we just came here to show our interest and show our support to all these people. क्या डिमांड है आपकी? इस्तीफा देना चाहिए उनको, धर्मेंद्र। किनको? मोदी जी को भी और धर्मेंद्र प्रधान जी को। मोदी जी ने क्या कर दिया जो उनका इस्तीफा मांग रही है? क्योंकि वो सुधार नहीं रहे, उनको धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दिलाना चाहिए। उन्होंने कुछ ठीक नहीं किया कंट्री के लिए। अगर पेपर लीक हुई है तो उसके लिए उन्होंने जवाबदेही नहीं ली अपनी, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए, दोनों को देना चाहिए। देश में इतनी भ्रष्टाचारी है, पेपर लीक से 22 बच्चों की मृत्यु हो गई, लेकिन ये सरकार अभी तक सोई हुई है। वैसे भारत विश्व गुरु बनने की बात करता है, लेकिन देश का युवा अगर पढ़ेगा लिखेगा ही नहीं तो ये भारत विश्व गुरु कैसे बन जाएगा? पूनम वांगचुक सर लगातार 22 दिनों से भूख हड़ताल पे रहे थे, लेकिन इस सरकार की जू तक नहीं रहेंगे इनके कानों पर। ऐसे सोई हुई सरकार को जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है और युवा जाग चुका है, वो अपने अधिकारों को लिए बिना चुप बैठने वाला नहीं है। लीक की प्रॉब्लम यूज दिस। तो यहाँ पर ये जो है पेपर लीक को लेकर के कुछ इस तरीके का एहतजाज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये किस तरीके का आपका एहतजाज है, किस तरीके का प्रोटेस्ट है? हुकूमत को क्या ही पैगाम दो, हुकूमत जो भी कर रही है सब कुछ जानबूझ के कर रही है।
हुकूमत हर चीज़ से अवेयर है, हर चीज़ से कॉन्शियस है। मेट्रो स्टेशन बंद हो रहे हैं, फ्लाइट्स ले लेके लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे हम तब से इतने दिन से रुके हुए यहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। यहाँ पे हम लोग अपनी तरह से पूरी पीसफुल रहने की कोशिश कर रहे हैं सब, और हम चाहते हैं कि हमारा ये पीसफुल जो है, ये मार्च जो है पीसफुल रहे और सक्सेसफुल रहे, और चाहते हैं कि सब लोग कोऑपरेट करें इसमें। तो इनका ये मतलब है, ये हर प्रोटेस्ट में हर लोग को उठा देंगे, हम चुप नहीं रहने वाला है। सबको उठाओ, हर एक यूथ ऐसी है, आज एक को उठाओगे 10 लोग कल उठेंगे, 10 को उठाओगे, हम सब एक साथ आएंगे। जब तक नहीं सरकार इस चीज की अकाउंटेबिलिटी लेगी, हम तब तक उठेंगे। हम इस कंट्री के लिए जान देंगे, हम अपने एजुकेशन के लिए रहेंगे, हम खड़े रहेंगे हर चीज के लिए। मीडिया जो है सर, वो सरकार के साथ है। एक वाक्य के साथ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती का काम करना था, वो सरकार के लिए अगरबत्ती का काम कर रही है। मेरी उम्र आज अगस्त में 24 वर्ष की हो जाएगी, और मोदी जी की उम्र 80 साल लगभग होने को जा रही है। मोदी जी ने आज तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, और मैं आज यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो मोदी जी की ये जवाबदेही बनती है, आज तक वो नहीं आए। क्यों? वो क्यों आना चाहते, क्यों नहीं आना चाहते जनता के सामने? खाली IAS IPS का लिखा हुआ पर्चा बोल देते सामने, जनता के सामने, अपनी बुलाई हुई मीडिया के सामने वो बोलते हैं, अपनी बुलाई हुई मीडिया, अपनी खरीदी हुई मीडिया के सामने वो खाली इंटरव्यू देते हैं अपना। ये मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद जनता के प्रति जवाबदेही होता है, लेकिन ये कैसे मंत्री हैं सर? अभी तक इन्होंने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये दहशतगर्दों की B टीम है, वो A टीम है सर, वो A टीम है। एक वाक्य आपने बोला था कि जो हमारे सोनम वांगचुक सर है, उनके पिताजी को भी इंदिरा गांधी की सरकार में हटा दिया गया था। मैं आपसे कह रहा हूँ, पिछली सरकार ने गलती करी, हमने उन्हें हटाया। ये सरकार गलती करी है, हम इन्हें नहीं हटा पा रहे। सरकार क्यों नहीं हटा पा रहे? इन्होंने जनता का ब्रेन वॉश कर दिया सर। सब जनता खाली धर्म में फंस गई है, इनके पास कुछ नहीं होता। इस्तीफा लेने के लिए आए हैं, मजाक कर रखा है, एग्जाम को मजाक बना रखा है। कल को उनके पास भी तो ये डॉक्टर जाएंगे ना, तो फिर कैसे करेंगे? ऐसे चलाएंगे देश? 3 साल से मेरा एक फ्रेंड है, वो नीट की प्रिपरेशन उसने छोड़ दी, प्रिपरेशन एट द एंड पेपर लीक की वजह से। पेपर लीक की वजह से प्राइवेट जॉब कर रहा है 15,000 की। एक डॉक्टर चला गया ना मेरे नजरों के सामने, तो ये थोड़ी चलाएंगे देश। क्योंकि हर बार पेपर लीक हो रहे हैं, 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इसकी वजह से कई सारे बच्चों ने अपनी जान दी है, खुदकुशी की है। इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं इस्तीफा लेने के लिए, और काफ़ी लोग यहाँ पे आ रखे हैं। और सोनम वांगचुक सर 21-22 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए, तो हम उनके साथ देने के लिए आए और उनको गायब कर दिया यहाँ से। मैं उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद से हूँ। मैं लगातार 19 तारीख से इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हूँ। अनिश्चितकालीन मैं आंदोलन कर रहा हूँ, और भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का पूर्ण रूप से आज के आंदोलन के लिए समर्थन है, और हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। ये निकम्मी सरकार है जो हमें रोकने का प्रयास कर रही है। मोदी जी घबरा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार घबरा चुकी है, इसलिए हमारे आगे पुलिस को खड़ा कर दिया गया है।